तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस जूम मीटिंग में। और ये एक जो है पीजी से रिलेटेड सेशन होने वाला है, जो कि हम अभिषेक जी के साथ कर रहे हैं। और अभिषेक जी फिलहाल बैठे हैं हाजीपुर में, और इनकी कल एग्जामिनेशन है। और इन्होंने जो अपना काफी प्रीसियस टाइम जो है हम लोगों को दिया है, इसके लिए जो है इनका जो है शुक्रगुजार हम लोग रहेंगे। और सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपका हम स्वागत करते हैं। और आप सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को स्टूडेंट्स के बीच। You are also welcome here. My name is Abhishek Kumar Prabhakar. I am from originally from Hajipur, Bihar, and currently I am doing PG in Zoology from the RN College Hajipur. That's all. तो आप अभी कौन से सेमेस्टर में हैं, ये भी बता दीजिए स्टूडेंट्स को। थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में, तो अभी इनकी एग्जामिनेशन भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। और थैंक सबसे यू। पहले तो मैं जो है स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो पूरा सेशन होने वाला है ये आपके लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट या तो पीजी करना चाहते हैं या पीजी में एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको पीजी में आने के बाद क्या क्या चीजें जो है करनी रहेंगी और कैसे अपनी पढ़ाई करनी रहेगी, इसको लेकर के अभिषेक जी जो है हम सभी को जो है बताएंगे। इनफैक्ट मुझे जो है उतनी जानकारियां नहीं थी पीजी कर में, इसलिए मैंने अभिषेक जी से जो है कनेक्ट किया। और इस सेशन को कराने का मकसद यही है कि पीजी के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाए। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो एक सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर पीजी का सोचता है, तो आफ्टर पीजी उसके लिए क्या करियर ऑप्शंस बचते हैं, आप ये बताइए सबसे पहले तो। देखिए, आफ्टर पीजी तो सबसे बड़ा ऑप्शन होते हैं कि आप पीएचडी जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं किसी उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली। और ओके। दूसरा सबसे बड़ा कैरियर है, अगर नेट क्वालिफाई कीजिए आप। नेट का एग्जाम जो आता है, लेकिन हम लोग हम्म। जूलॉजी जिस सेक्शन में, उसमें नेट नहीं होता, उसमें नेट CSIR होता है। ठीक है। नेट ओके। में हम लोग का सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये ओके। जो जूलॉजी या लाइफ साइंस से जो करने वाले हैं वो क्लियर कट समझ ले कि नेट नहीं होता है यहाँ पर। जो होता है नेट CSIR होता है, जो देना पड़ता है। क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद आप हम्म। अगर JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ पैसा मिलेगा। फिर आप पीएचडी वगैरह कीजिए और रिसर्च कर सकते हैं। सबसे बड़ा स्कोप होता है रिसर्च का यहाँ। आप रिसर्च ओके। के लिए जा सकते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी में। दूसरा सबसे बड़ा स्कोप होता है इसमें, सेकंड मोस्ट स्कोप जो होता है इसमें, टीचिंग का होता है। टीचिंग तो आप नॉर्मल किसी कोचिंग में या कहीं भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो गया इस सब्जेक्ट का और माहिर हो गया आप इस सब्जेक्ट के। तीसरा है कि आप जब नेट क्वालिफाई कर जाते हैं, नेट CCIR, तो आप किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और कहीं भी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं और वहां पर आपका डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। या बीपीएससी भी ओके। एक फॉर्म निकालती है, जिसमें प्रोफेसर के लिए जो परमानेंट बहाली होती है, तो डायरेक्ट हम्म। फॉर्म निकालती है, जिसमें आप फिलअप कीजिए और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको परमानेंटली रख लिया जाएगा। और आजकल जो गेस्ट टीचर का भी प्रचलन है, मतलब गेस्ट टीचर को भी रखा जाता है। देखिएगा कि अब गेस्ट टीचर हम्म। को भी रखा जाता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो बहाली होती है वो भी है। तो इसमें मोस्टली दो सबसे बड़े ऑप्शन है। आप या तो रिसर्च के लिए आगे जाइए, या तो आप ठीक है। प्रोफेसर या टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है, आगे पीजी कीजिए। ओके, तो पीजी में मतलब जहां तक कि मेरा नॉलेज है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टरेट डिग्री के लिए आप जा रहे होते हैं। जब आप ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही आप पीजी के लिए जा सकते हैं ना। एलिजिबल आप तभी हो सकते हैं। और जी। इसमें आपको एमए, एमएससी और एमकॉम जैसे जो है सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं तो एमकॉम करेंगे आप, अगर साइंस से है तो एमएससी करेंगे, अगर आप आर्ट्स से हैं तो एमए करेंगे। आई एम राइट अभिषेक जी? जी। तो ये लेकिन सारी एक जो बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि आप समझ लीजिए, एमए ओके। है या एमकॉम है उनके लिए है नेट। और बाकी जो एमएससी है या जो लाइफ साइंस है जो भी है, उनके लिए है नेट CSIR। बहुत कंफ्यूजिंग होती है ये चीज, किसी को, ओके। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं कंफ्यूज कीजिएगा। नेट अलग है, तो आप अगर पीजी करने के बाद कोई एग्जाम दीजिएगा तो नेट CSIR दीजिएगा, अगर जूलॉजी है या साइंस सेक्शन से है। अगर आप दूसरे सेक्शन से है, एमए एमकॉम है, तो आप नेट दीजिएगा। ठीक है, जो ओके, एनटीए मतलब द्वारा लिया एमए और जाता एमकॉम के लिए बस सिंपल नेट देना है, और एमएससी के लिए आपको है। सीएसआईआर जो है क्वालिफाई करना पड़ता है, नेट सीएसआईआर, जी। है ना? हम्म। ओके, तो ये काफी अच्छी जानकारी जो कि मुझे नहीं पता थी। मैं नॉर्मली नेट जेआरएफ यही सुनता आया था। मुझे जो है एक पहली बार जो ये नया कॉन्सेप्ट सुनने को मिला कि साइंस वालों के लिए अलग होता है। साइंस वालों के लिए डायरेक्ट नेट और जेआरएफ नहीं होता है, उसमें सीएसआईआर होता है, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया। JRF और भी होता है वहां पर, लेकिन वहां पर जो एग्जाम होती है वो नेट हाँ हाँ। CSIR होती है, डायरेक्ट नेट ओके, नहीं उसका होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें उसमें कुछ मतलब सब्जेक्ट और मतलब कुछ पेपर्स और भी पढ़ने पड़ते हैं क्या? मतलब नेट में जो होती है ना, ये लाइफ साइंस वगैरह ये सब होती ही नहीं। ठीक है। और अच्छा नेट अच्छा अच्छा। CSIR में जाइएगा ना, तो उसमें ये सब होती है। तो ठीक नेट है। में तो बहुत ब्रॉड है ना सब्जेक्ट, उसमें तो बहुत सब्जेक्ट होती हम्म। है, लेकिन वहां पर ये नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि नेट CSIR देना है। ठीक है, ठीक है। अगर आगे अगर एमकॉम कंप्लीट करने के बाद।
ओके। तो दूसरा मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि एडमिशन लेने के लिए जब आपके टाइम पे मतलब क्या परसेंटेज के क्राइटेरियाज रहे थे, और आपका ऑब्वियसली बात है आप बीएससी से हो, है ना? तो आप हम्म। स्टूडेंट्स को ये बताओ कि एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज मायने रखते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के देखिए, परसेंटेज कितने होने चाहिए? परसेंटेज की जहां तक बात की जाए तो ये अलग हम्म। अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम एमए एमकॉम और एमएससी का मिला के हम बता देते हैं ऊपर। सबसे ज्यादा एमए में भी ऐसा नहीं है कि सब सब सब्जेक्ट का सेम जाता है, किसी किसी का बहुत डिमांडिंग होता है जो सब्जेक्ट ज्यादा, उसका बहुत हम्म। ज्यादा जाता है। एमकॉम में आपको हिस्ट्री में बहुत ऊपर कटअप जाएगा, 70+, हम्म। ओके। 75% प्लस है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। उससे अच्छा। नीचे तो उम्मीद भी मत, ठीक है। ठीक और है। बाकी सब जो पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन लोग का कटअप काफी नीचे होता है, ठीक है। ये सब उसमें उतना नहीं, तो लगभग 70+ से उम्मीद मत कीजिए कि आपको बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ठीक या है। फिर बिहार की अगर और और भी यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूँ, तो मैंने जहां तक कि देखा है 70 से कम वालों को तो मतलब फर्स्ट सेकंड लिस्ट में तो नाम ही नहीं आता, मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आता है। नहीं आता, थर्ड में कहीं जाके आ गया तो आ गया, और लास्ट में स्पॉट एडमिशन एक बचता है, जिसमें अगर सीट्स खाली बचती है तो ही हो पाता है ना? रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड। ओके ओके। ठीक है। और मैं आपसे जो है तीसरा चीज मैं पूछना चाहूंगा पीजी के कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। आप कोर्स ड्यूरेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते कि कितने टाइम पीरियड का होता है, और कब कब एग्जामिनेशन होती है, पीजी कैसे का होती जो है? कोर्स ड्यूरेशन होता है वो लगभग 2 साल का होता है। सब जगह यही चीज है, कोई चेंजेस नहीं है। 2 इयर्स का होता है, और 6 मंथ पर एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। और ओके। टोटल 4 सेमेस्टर हमको देना है, क्लियर कट। ठीक है। इसमें 2 ईयर का होता है और 4 सेमेस्टर देना होता है। ठीक है। तो और इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ सिलेबस के बारे में आप नॉलेज दीजिए, क्योंकि सिलेबस को लेकर के बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस क्या होता है पीजी में जाने के बाद। क्या यूजी वाली चीजें ही हमें पीजी में पढ़ने को मिलती है या देखने को मिलती है, या कुछ अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है? आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ, हम लोग जिस तरह से यूजी में पढ़ते हैं उस तरह से हम्म। पीजी में नहीं है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। हम्म। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पर जो होगा ना, न इसकी आपको बुक मिलेगी जल्दी, कोई एक पर्सनल बुक आपको लीजिएगा कि पीजी का मिल जाए, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसलिए ओके। पीजी और इसका बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो होते हैं, पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट हम्म। सेमेस्टर के बारे में जानिए। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 सीसी होगी। सीसी मतलब ओके। होती है वहां पर जो कोर कोर्स जो होगा, जो आपको कंपलसरी पढ़ना है और पास करना है, सब अलग अलग सेक्शन होगी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होगी। एक्सप्लेन हम्म। कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जूलॉजी वाले के लिए बता देता हूँ, जो भी है लाइफ साइंस के। उसमें होंगे फंक्शनल बायोलॉजी आपको पढ़नी होगी, सीसी 2 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी होगी, या जो भी है, और उसके बाद एक जेनेटिक्स पढ़नी होगी, और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगी। प्रैक्टिकल भी ओके। 100 मार्क्स की होती है, ये जान लीजिए, जिसका प्रैक्टिकल हो उसका। प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स की होती है। अब प्रैक्टिकल में भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जैसे ग्रेजुएशन में गए, उठाए छाप दिए चले आए, वैसा वाला कहानी नहीं होता है। वहां पर अच्छा। आपको 2 कॉपीज बनती है, एक प्रैक्टिकल की अलग, स्पॉटिंग की अलग। हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो पहले से है, लेकिन और वहां पर आपको बजाते वहां जाना होगा, वहां पर आपको स्पॉटिंग होगा, आपको स्पॉट पर जाके देखना होगा क्या चीज है। भाइवा होती है, और भाइवा हुआ वगैरह सब होती है प्रैक्टिकल में, वो सब होगा। लेकिन यूजी अच्छा। में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सबसे बड़ी हम्म। कॉन्सेप्ट है। सेमेस्टर 1 में आपको 4 सीसी पढ़नी है। 4 सीसी मतलब, सीसी मतलब कोर कोर्स, इसको समझ ओके लीजिए। ओके। सीसी जो होता है उसका मतलब होता है कोर कोर्स। तो सीसी 1, 2, 3, 4 ये कोर कोर्स होगा। एक स्पेशल पेपर होता है जिसको बोला हम्म। जाता है एईसीसी। एईसीसी। एईसीसी, हाँ, ये एईसीसी जो पहला सेमेस्टर में होगा, एईसीसी हम्म। फर्स्ट, वो जो होगा इन्वायरमेंटल साइंस का होगा। उसमें आपको इन्वायरमेंटल अच्छा। साइंस के रिलेटेड पूछा जाएगा। ये इसमें पास करना जरूरी होता है, लेकिन इसका नंबर ऐड नहीं होता है, ये बात को जानते हैं, ठीक है। अच्छा। सिर्फ सीसी का टोटल 4 सीसी है, उसी का नंबर ऐड होगा, इसमें पास करना जरूरी है। इसको आपको पढ़ना है, लेकिन कंपलसरी मतलब 4 मार्क्स में ऐड नहीं होता है। तो 4 कोर कोर्स है, और एक एईसीसी है, 1 है, और ये ठीक है। सभी के लिए ये हो गया कंपलसरी सब। है? सभी के लिए कंपलसरी, मतलब एईसीसी जो होगा, चाहे एमएससी हो या एमकॉम हो या एमए हो, सबके लिए एक ही है, ठीक है। ठीक है। ठीक और है। फर्स्ट ओके सेमेस्टर में वो होगा इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। ओके। अब ओके। सीसी टू कर सेमेस्टर 2 की बात कर लेते हैं। तो सेमेस्टर 2 जो होता है वो होता है 500। सीसी सेमेस्टर 1 होगा 400 मार्क्स का, और हम्म। एक एईसीसी मैंने बता दिया, वो एक्स्ट्रा है, तो उसका कुछ सब्जेक्ट होता नहीं है नंबर, ठीक है। हम्म। वो सिर्फ पास करने के लिए। अब सेमेस्टर 2 जो होता है, सेमेस्टर 2 जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। ठीक इसको है। जान लीजिए। इसमें इसमें 4 सीसी होगी, और एक प्रैक्टिकल
मतलब 5 सीसी होगी, लेकिन 1 सीसी प्रैक्टिकल होगी, ठीक है। हम्म। 4 सीसी पढ़ना, 4 कोर कोर्स है, एक प्रैक्टिकल है भी कोर कोर्स ही है। और उसमें हम्म। AECC 2 होगी, ठीक है, AECC 2 वो जो होगी ओके। योगा होगी, तो आपको योगा पढ़ना है। तो हम्म। आपको याद रखिएगा कि एक जो मेन सेकंड जो होगी सेमेस्टर 2 में, वो क्या होगी, AECC 2, जिसमें आपको योगा पढ़ना है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें भी पास ओके। करना है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको AECC में योगा पढ़ना है। और बाकी 5 जो है आपको कोर कोर्स है, वो आपको पढ़ना है, और कोर कोर्स में एक प्रैक्टिकल। तो ये बस भी योगा भी जो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, है ना? सबके लिए कॉमन है, मैंने बोला ना, AECC जो है MA MSc MCOM सबका कॉमन है, किसी का ठीक कोई है। अलग नहीं। ओके ओके। अब सेमेस्टर 3 की बात होती है, सेमेस्टर 3 में भी विशेष कोई चेंजेस नहीं है, बस एज इट इज 500 का होता है। एक पेपर प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का, वो भी सीसी हम्म। में ही है, 5 सीसी हो गया। और अब आता है यहाँ पर AECC 2, ठीक है। और ये जो होगा, हम्म। इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स। अच्छा। ह्यूमन वैल्यू और इथिक्स के बारे में पढ़ना है, ये सबके लिए कॉमन है एज इट इज, हम्म। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि थर्ड सेमेस्टर में जो होगा AECC 2 होगा, वो ह्यूमन वैल्यू और इथिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ठीक है ठीक है। और सेमेस्टर 4 जो होता है, वो एक स्पेशल पेपर होता है, ठीक है। ओके। उसमें इतना नहीं पढ़ना है, उसमें मतलब इतना नंबर का नहीं होता है, मतलब 4 या 5 सीसी नहीं होता, एक ही पेपर होगा, स्पेशल पेपर होगा, जिसको बोलते हैं हम्म। इलेक्ट्रिकल पेपर, ठीक है। अच्छा। इलेक्ट्रिकल पेपर बोलते हैं। वो आपको स्पेशल कोई लेना होगा, चूज करना होगा। जैसे हम लोग में है, जूलॉजी के सेक्शंस में है, तो हम लोग को फिशरीज ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस ले सकते हैं, या जेनेटिक्स ले सकते हैं, या साइकोलॉजी ओके। ले सकते हैं, ये तो ये 4 है। आपके सब्जेक्ट इसमें से कोर के ऊपर डिपेंड करता है ना? हाँ, आप जो कोई एक पेपर ले लीजिए, और या जो अक्सर जो कॉलेज में अवेलेबल होता है, वो आपको लेना होता है ये चारों में, और एक कोई ठीक है। ले लीजिए। वो एक ही पेपर का एग्जाम होगा, सीसी और एक प्रैक्टिकल, बस। और ठीक है। लास्ट में जो होगा AECC 3 होगा, वो जो होगा इसके लिए होगा, क्या बोलते हैं, ह्यूमन वैल्यू एंड राइट्स, उस पर होगा, ह्यूमन राइट्स पर होगा, सॉरी, ह्यूमन राइट्स पर होगा AECC 3, जो सेमेस्टर 4 में होगा। आपको सेमेस्टर 4 में बस 3 ही चीज पढ़ना है, 2 कोर कोर्स, एक स्पेशल पेपर पढ़ना है, जो कि आपका जो हम्म। भी होगा सब्जेक्ट में वो चूज करना है, और एक हम्म। प्रैक्टिकल होगा, जिनका होगा होगा, नहीं होगा उनका तो कुछ नहीं नहीं। और एक AECC 3 जो कि होगा ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है। तो एक दो क्वेश्चन मैंने देखा था जो कि प्रैक्टिकल को लेकर के स्टूडेंट पूछे थे कि जो प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी होती है, तो वो क्या जो यूजी में हम प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते हैं वैसे ही कॉपी रहती है, या यहाँ पे कॉपी चेंज हो जाती है? नहीं नहीं, यहाँ पर मेथड चेंज है, आपको अच्छे से कॉपी बनानी पड़ेगी। वहाँ जो अच्छा। है मेथड, यहाँ जो यूजी में बनाते हैं, बहुत बेढंग तरीके से बनाते हैं। और एग्जाम भी हम्म। हम लोग का जो भी होता है यूनिवर्सिटी में होती है एग्जाम, तो वहाँ प्रॉपर हम्म। ढंग से आपको कॉपी बनानी होगी। और उसमें जो भी प्रैक्टिकल्स क्या जो आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल पेपर में, उन सबका हम्म। टॉपिक सेलेक्ट करके दे दिया जाता है कि यही प्रैक्टिकल बनाना है आपको, और उस सबको अच्छे से लिखना है। कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, बिल्कुल सीखना है, फिगर बनाना है। और उसके बाद दूसरा इसमें एक और चीज है, प्रैक्टिकल में मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल कॉपी ही, एक आता है स्पॉटिंग, वो अच्छा। अलग बनता है। स्पॉटिंग बनती है, स्पॉटिंग एक अलग होता है। उसमें क्या करना है, एक लूज जो शीट नहीं लगा, फाइल लगा के हम लोग लगा के रखते हैं, उसमें आपको हम्म। लूज शीट लेना है, एक तरफ व्हाइट पेज होगा, एक तरफ रूलिंग पेज होगा, उसमें आपको फिगर बनाना है और उस पर कमेंट लिखना है, ठीक है। ओके, वो मतलब भी जो आपको दे इजीली दिया जाएगा। मार्केट में अवेलेबल है, जो जो कॉपीज और जो फाइल्स वो तो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छे से करने की जरूरत है ना? हाँ बिल्कुल, प्रेजेंटेशन अच्छे करने, क्योंकि स्पॉटिंग वहाँ होगा। स्पॉटिंग का हम्म। मतलब होता है ना कि जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे वहाँ, ऐसा नहीं है कि हम्म। सिर्फ पेपर होता है, एक पेपर होगा खाली आपको लिखना है, एक होगा फिगर बनाना है। तो फिगर जो बनाने का ज्यादा काम होता है वो स्पॉटिंग में होता है। स्पॉटिंग में क्या होगा, माइक्रोस्कोप में सेट होगा, आपको जाना है वहां पर, और जाके देखना है स्पॉट पर कि क्या चीज है, और उसके बाद वहां पर लिखना है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज है, और उसके बारे में 5 लाइन लिख देना है। तो ऐसा होता है। और वहां पर ओके। स्पॉटिंग में जो होता है, ऐसा नहीं है कि सुंदर इमेज बनाना है, रफ स्केच बनाना है, पेन से बनाना है, ठीक है। ठीक तो है उसके लिए ठीक है। अलग कॉपी आती है, तो वहां पर 2 कॉपी तो बनती है, एक हम प्रैक्टिकल समय एक समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और फिफ्थ हम्म। पॉइंट में हमारा एक क्वेश्चन है कि जो मार्किंग सिस्टम है, मतलब जो पासिंग क्राइटेरियाज है वो क्या रहते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता दीजिए स्टूडेंट्स को। देखिए, पासिंग क्राइटेरिया जो है यूजी से बिल्कुल अलग है, ये बात को आप जान लीजिए। यहाँ पास करने के लिए आपको ज्यादा मार्क्स, आप 60% से कम नंबर लाते हैं तो समझिए कि आप पीजी में पास ही नहीं। अच्छा। तो पीजी में आप अगर 60% से कम लाते हैं तो आप फेल हो गए, अच्छा। इससे नीचे आप पास ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो पीजी में जो पेपर होता है वो 70 नंबर का पेपर होता है। सीसी जो बात बता रहे थे, जो भी हम्म। जितने भी सीसी होगी वो 70 नंबर का होगा। और 30 नंबर जो है आपको कॉलेज से जाएगा,
ठीक है। तो अच्छा। 30 नंबर जो होता है कॉलेज अपना इंटरनल एग्जाम लेगी या असाइनमेंट देगी या जिसके भी जरिए या जैसे भी दे, 30 नंबर का जो होगी वो कॉलेज अपनी तरफ से देगी, ठीक है। और हम्म। 70 नंबर का एग्जाम होगा, 70 में समझ के जाइए अप्रोक्स 35 34 के आसपास पासिंग मार्क्स होता है, उससे कम नहीं होता। अच्छा 50% मानिए, लेकिन ओवरऑल 60% से नीचे आप लाते हैं तो पास ही नहीं करिएगा, अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो आप मान और के ये चलिए कि ग्रेडिंग पीजी सिस्टम में आपने एक 60। बताया था कि इसमें कुछ अलग होता है, ग्रेडिंग ABCD, मतलब ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम करके है इसमें। हाँ, इसमें हम ये बता देते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। और एक बार और हम जोर डालना चाहेंगे यहाँ पर, एक चीज मैं हम्म। भूल रहा था। एईसीसी का जो पेपर होता है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है, इस बात को जान लीजिए। एईसीसी हम्म। का जो भी पेपर होगा 4 सेमेस्टर में 4 अलग अलग पेपर, वो 60 मार्क्स का होगा, और 40 मार्क्स जो होता है वो कॉलेज की तरफ से जाता है, ठीक है। अच्छा। इसको भी ध्यान। ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारा नंबर जो है कॉलेज के हाथ में। तो मतलब, और ये ग्रेडिंग सिस्टम में मतलब आप कुछ जानकारी अगर देना चाहो बच्चों को तो ग्रेडिंग सिस्टम का थोड़ा सा बता दो आप। हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी समझ। पीजी में अगर ऐसा नहीं है कि आप ओवरऑल ज्यादा नंबर ला दिए तो आप टॉपर हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर अच्छा। आप ज्यादा नंबर ले आते हैं फिर भी आपका ग्रेड नहीं बढ़ा तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ, क्योंकि आप ओरिजिनल जो मार्कशीट आएगी वहां पर नंबर आपका लिखा ही नहीं हुआ। हम आपको ओके। शेयर कर देंगे। हम्म। ओरिजिनल जो मार्कशीट आएगी वहां पर नंबर आपको लिखा ही नहीं हुआ होगा, सिर्फ ग्रेड दिया होगा और सीजीपीए दे दिया गया होगा, जीपीए सॉरी अच्छा। जीपीए दे दिया होगा, ओके ओके ठीक है। ओके। इसको ध्यान रखिए, बहुत अलग है इसमें, ये दिया गया होगा। परसेंटेज जो होता है वो आपको दे दिया जाएगा, और आपको नंबर से मतलब ही नहीं है किसी एक सब्जेक्ट में आप ज्यादा नंबर ले आए और टॉप कर गए, ऐसा नहीं। इसमें ग्रेडिंग परसेंटेज जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस पर आपको देखना होगा कि आप सब सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं, तब आपका ग्रेडिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और ग्रेडिंग परसेंटेज बढ़ेगा उसी पर एडमिशन भी होगा, ठीक है। और इसमें जो है ओके। क्या बोल सकते हैं कि ग्रेडिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, ठीक है। इसमें नंबर हम्म। नंबर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि नंबर ज्यादा आ गया एक सब्जेक्ट में तो टॉप कर गया, ऐसा नहीं। ग्रेडिंग परसेंटेज बढ़ेगा तभी हो, ठीक है। ग्रेडिंग ओके परसेंटेज को बढ़ाने पर के और सब सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस देखा जाता है उस पर पक्का, ओके। तो यही वो ठीक है। बातें थी जो मुझे आपसे पूछनी थी और स्टूडेंट्स को बताना था। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना और चाहूंगा एक कि। चीज और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम पर बोलूंगा, ओके थोड़ा सा ये समझ ओके लो। ओके। इसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इसमें 3 तरीके के होते हैं, ए प्लस, ए डबल प्लस, बी, हम्म। बी प्लस। तो जो अच्छा। ए प्लस जो होता है, ए डबल प्लस जो होता है वो हम्म। 90 से 100 के बीच में आता है। ए प्लस जो होता है 81 से 90 के बीच में आता है, ठीक है। ओके और ओके ओके। बी जो होता है 51 से लेके 60 के बीच में होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हम्म। ये सब आपको मतलब दिमाग में बता दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हो। अगर एक भी ठीक सब्जेक्ट में है। आपका परसेंटेज लेवल घटता है तो आप डाउन हो जाइएगा नीचे, ओके, तो ठीक है। स्टूडेंट्स इन बातों का आप ध्यान रखिए जो भी अभिषेक जी ने बताया है, और जो भी क्राइटेरिया शुरू से लेकर के अंत तक बताया है, इसको ध्यान में रखिएगा। पीजी को आप यूजी की तरह हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पीजी यूजी का कोर्स तो है मतलब, लेकिन यहाँ पे कोर कोर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं और इसके बारे में डिटेलिंग पढ़नी पड़ती है आपको, क्योंकि इसी पे कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी डिसाइड हो रहा होता है। और आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभिषेक जी ने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो एकदम फुल डिटेल में बताए हैं। तो इन बातों का जो है ख्याल आपको रखना है कि मार्क्स कैसे ऑब्टेन करना है, कैसे जो है अपनी प्रेजेंटेशन करनी है, और जो मार्किंग सिस्टम है वो क्या है यूनिवर्सिटी का। और कॉपी लिखने के ऊपर आप कुछ अभिषेक जी कहना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो यूजी में कॉपी कैसे लिखता है आपको भी पता है, और स्टूडेंट आपको भी पता है आप कैसे लिख के आए होगे। पीजी हाँ, की कॉपी देखिए कैसे लिख कॉपी सकते हैं। लिखने की बात है। कॉपी लिखने पर हम एक बात कहेंगे, या जो भी बुक जिनके पास बुक अवेलेबल ना हो, जो बुक अवेलेबल नहीं कर पाते हो, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा। आप ये पीजी के लिए सबसे अच्छी साइट है ई पीजी पाठशाला, ठीक है। हम्म। उसमें बहुत बेहतरीन राइटर्स ने लिखा है और हर चीज का कंटेंट है और बहुत इजीली लिखा गया है और पीजी लेवल तक ले गया गया। और कॉलेज में आपको पीजी लेवल तक नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप ई पीजी पाठशाला से जितने भी कंटेंट आपको जो भी सिलेबस में उस सबको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मेरे पास सब डाउनलोड है, सेमेस्टर 1 से लेकर 3 तक का, तो सब ओके ओके। डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उससे पढ़िए, तो मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। इसीलिए मैंने बोला ई पीजी पाठशाला को डाउनलोड कीजिए और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिएगा। कहानी लिखिएगा, नंबर नहीं आता है, ठीक है। अच्छा कितना भी अच्छा अच्छा। पेज भर दीजिए कोई मतलब नहीं है, ये उसमें बिल्कुल मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट यूजी से अलग है पीजी का, है ना। बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैंने ओके बताया कि, ओके। और ये बता देना चाहूंगा कि आप ई पीजी पाठशाला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कीजिए साइट के रूप में, आपको बहुत लाभकारी देगा, क्योंकि बुक्स नहीं मिल पाते हैं, लाइब्रेरी में आप जा नहीं पाइएगा। तो आपको ई पीजी पाठशाला में बहुत अच्छा कंटेंट है, एक पर एक राइटर लिखा हुआ है, एम्स के राइटर का लिखा हुआ है, बहुत अलग अलग मेडिकल कॉलेज का, हर सब्जेक्ट का वहां मिलेगा, लाइफ साइंस का ओके किसी भी ओके ओके। सब्जेक्ट का।
ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम लिमिट है, 8 मिनट बचा है कुछ हमारे पास। हम इस 8 मिनट के अंदर इस सेशन को अब वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि अभिषेक जी ने जितना कुछ भी बताया, अगर इस पे स्टूडेंट फोकस करे तो अच्छा कर सकता है पीजी में। और जो इन्होंने बताया ई पीजी पाठशाला, राइट? हम्म। तो ई पीजी पाठशाला का जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अभिषेक जी से लेकर के, और आप लोग यहाँ से जा करके अपनी पढ़ाई शुरू करके रखो, और जो एग्जामिनेशन आपके आगे आने वाले पीजी के हैं उस पे एकदम फोकस्ड ऑन रहो। कुछ भी अगर दिक्कतें आती है तो कमेंट करके पूछो, मैं अभिषेक जी से जो कांटेक्ट में बना रहूंगा और मैं पूछता रहूंगा अगर कुछ भी दिक्कतें होती है आप लोगों को तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को बनाने के लिए। और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारी और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करते रहेंगे। और जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो और भी कुछ जो आगे नेट जेआरएफ और जो आपने बताया है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही सेशन हम कंडक्ट करवाते रहेंगे। तो अभिषेक जी बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच फॉर कनेक्टिंग। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।